नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 13 रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंधन। अब इस पाठ में हमें जो है क्या पढ़ना है, परिवर्तन। ये परिवर्तन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में मतलब क्या है कि पदार्थ की केवल अवस्था परिवर्तित होती है, लेकिन पदार्थ के जो गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं या संगठन है, वो परिवर्तित नहीं होता है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कच्चे आम जो है पक जाते हैं या बर्फ का पिघलना है। तो कच्चे आम पक जाते हैं तो क्या होता है, फिर से हम पक्के आम से कच्चा आम प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अर्थात वो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। बर्फ का पिघलना, अब बर्फ पिघलती है तो क्या बनता है, पानी बनता है। लेकिन पानी को फिर जमा कर हम बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मूल पदार्थ फिर से अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो वो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। और अगर जो नया पदार्थ तैयार हो जाता है और उस नए पदार्थ से हम फिर से मूल पदार्थ अगर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन होता है। पानी का उबलना कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, वो भी क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। फिर से हम पानी को जो है उड़ाकर नमक अलग कर सकते हैं, पानी अलग कर सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर हरे केले का पीला होना, फिर से हम हरा केला बना सकते हैं क्या? नहीं। तो वो कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। फल के पकने पर सुगंध आना, वो भी रासायनिक परिवर्तन। आलू काटकर अगर आप रख देते हो तो क्या होता है, हवा के संपर्क में आने पर वो काले हो जाते हैं, तो वो भी कैसा हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। फूला हुआ गुब्बारा फट से फूटना, वास्तव में हम उस गुब्बारे को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं फिर से, लेकिन बना सकते हैं, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन में ही आएगा। पटाखे जलना, ये भी जो है, अगरबत्ती जलना और मोमबत्ती का जलना, ये सब कोई भी चीज जलती है तो रासायनिक परिवर्तन। खाद्य पदार्थ अगर खराब हो जाते हैं तो खट्टी गंध आती है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो मूल पदार्थ का संगठन बदल जाता है और अलग संगठन वाला नया पदार्थ प्राप्त होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग घर पे कर सकते हैं। एक स्वच्छ जो है कांच का पात्र ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए और उसमें जो है नींबू का रस डालिए। थोड़ा सा नींबू के रस में सोडा डालिए। पहले नींबू का रस चख के देखिए कैसा उसका स्वाद होता है, खट्टा होता है। फिर उसमें चुटकी भर सोडा डालिए। सोडा डालते ही साथ आपको क्या दिखाई देता है, फुसफुसाहट जो है दिखाई देती है ना, झाग उत्पन्न होता है। मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और फिर आप उसका फिर से स्वाद चखेंगे तो क्या दिखेगा कि नींबू का खट्टापन कम हो गया है ना। तो नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है। नींबू के रस और सोडे की रासायनिक प्रक्रिया होती है और नया पदार्थ तैयार हो जाता है। इसलिए जो है वो कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब हम चित्र के द्वारा भी देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन किस तरह से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर एप्पल दिखाया है, कट करके दिखाया है। अगर आप कट करते हो तो कैसा दिखता है, और उसके बाद जो है लाल सा हो जाता है। मतलब क्या है, हवा के ऑक्सीजन से इसकी प्रक्रिया होती है और उसका ऑक्सीकरण होकर वो काला लाल सा हो जाता है। तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। ब्रेड जो होती है उसको सेकने के बाद या फिर जो है खुला रखने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब उसके स्वाद में और गंध में भी परिवर्तन आ जाता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर कीले देखिए, कीलों पर जो है हवा के ऑक्सीजन से क्रिया होकर उसका ऑक्सीकरण होके जंग लग जाती है, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। कोई भी चीज जलती है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। केले देखिए पक गए हैं तो केले काले हो जाते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन। फिर से हम कच्चे केले बना सकते हैं क्या उससे? नहीं, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। फिर रंग में परिवर्तन हो जाता है और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी जो है कोई गैस मुक्त होती है, जैसे
आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो उसमें से गैस मुक्त होती है। कोल्ड ड्रिंक में तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर डाली जाती है उसकी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, फिर जो है वो फुस्फुसाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और रंग यदि परिवर्तित होता है तो वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद बच्चों आता है रासायनिक परिवर्तन और शाब्दिक समीकरण। अब रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो मूल पदार्थ का संगठन ही बदल जाता है और भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाला, भिन्न संगठन वाला नया पदार्थ बनता है। अब रासायनिक परिवर्तन के लिए जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय हमें क्या मालूम होना चाहिए कि मूल पदार्थ का रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए, रासायनिक नाम मालूम होना चाहिए। उदाहरण के लिए नींबू का रस है, यहाँ पर देखिए चित्र में नींबू के रस में क्या मिलाया, सोडा मिलाया, खाने का सोडा मिलाया। तो नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल होता है। अब इसमें जो है खाने का सोडा मिलाया, खाने के सोडे को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। साइट्रिक अम्ल, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट भी डालेंगे तो अभिक्रिया यही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, फुसफुसाने की आवाज आती है, ध्वनि भी सुनाई देगी और सोडियम साइट्रेट बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और लवण बनता है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं शाब्दिक समीकरण कहते हैं। शाब्दिक समीकरण द्वारा इस रासायनिक अभिक्रिया को हम बता सकते हैं। अब इसे सदैव ध्यान रखो, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है तो उसका पहला चरण मतलब क्या होता है, उससे संबंधित पदार्थ के नामों का उपयोग समीकरण लिखने में किया जाता है। इसमें प्रत्येक पदार्थ के नाम की जगह, जैसे ये नाम है, इसकी जगह इसका अणु सूत्र भी, रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हैं। रासायनिक सूत्र लिखकर रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो लिखी जाती है उसमें मूल पदार्थ को बाएं पक्ष में लिखते हैं। इधर के मूल पदार्थ कौन कौन से हैं उनको बाएं पक्ष में लिखते हैं और जो नए पदार्थ तैयार होते हैं उन्हें दाहिने पक्ष में लिखते हैं। अब जो मूल पदार्थ होते हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं और इनको जो है क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक या अभिक्रिया कारक कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें अभिकारक कहेंगे और जो नए पदार्थ तैयार होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब उत्पाद और अभिकारक के बीच इस तरह से तीर का चिन्ह लगाते हैं, तब ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी लिखी जाती है। अभिक्रिया में उत्पाद की जगह तीर के दाएं पक्ष में होती है। उत्पाद की जगह कहाँ होती है, हमेशा दाएं पक्ष में होती है और अभिकारक की जगह बाएं पक्ष में होती है तीर के। इस तरह से समीकरण को लिखा जाता है। आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखे और शाब्दिक समीकरण किस तरह से लिखी जाती है। आज इतना ही, धन्यवाद।